नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाई अंजनी सर पे। तो आज जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वो है आपका जियोमेट्री, ज्यामिति। तो ज्योमेट्री क्या है? जनरली ज्योमेट्री जो है इमेजिनेशन है, ड्राइंग ऑफ मैथ भी आप इसको बोल सकते हैं, विजुअलाइजेशन है। अगर आपके पास इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है टू विजुअलाइज एनी फिगर शेप्स, देन यू कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका लाइन एंड एंगल्स, रेखा तथा कोण। तो रेखा तथा कोण के बारे में कहा जाता है कि जब ये आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो ज्योमेट्री के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जो टेडियस हैं, जो टेढ़ा प्रॉब्लम है, जो डिफ़िकल्ट हैं, वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो पहला मैं ले रहा हूँ आपका लाइन एंड एंगल्स की बात मैं करूँगा। फर्स्ट टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, ठीक है जी। लाइन एंड एंगल्स के बाद इसमें ट्रायंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा, पॉलीगन आएगा, सर्किल आएगा, लोकियाई आएगा। तो इन सब टॉपिक को मैं धीरे धीरे कराऊंगा पूरा। तो आज का फर्स्ट लेक्चर है और कंटिन्यूड रहेगा आपका लेक्चर बाय लेक्चर। तो पहला पॉइंट जो है लाइन एंड एंगल्स की मैं शुरुआत करूंगा। पहला जो है आपका लाइन किससे मिलकर बना होता है? आपका बिंदुओं का सतत प्रसार, कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट। तो पहली बात कि पॉइंट किसको कहते हैं, तो देख लीजिए पॉइंट, ठीक है जी। पॉइंट बिंदु, पॉइंट किसको कहेंगे आप, है ना? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मापा नहीं जा सकता है। तो लिख लीजिए एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई मापा नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसको आप नगण्य मान सकते हैं। जैसे देखिए पॉइंट ये होता है आपका, जैसे ये है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मेजर नहीं किया जा सकता है। बहुत जगह बुक में मिलेगा कि जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शून्य हो, लेकिन शून्य हम नहीं लेंगे क्योंकि नगण्य ले सकते हैं। टेंस टू जीरो, शून्य की ओर प्रवृत्त, मतलब कि इसका जो वैल्यू आप मान लीजिए 0.0000000 चलता रहेगा आपका, मान लीजिए 1, है ना? इस टाइप का आपका होता है ये, ठीक है। और इन्हीं बिंदुओं के मिलने से क्या बनता है? आपका रेखा बनता है। तो रेखा भी मैं बताऊंगा। और एक और डिफिनेशन जो इसका है, एक पहला डिफिनेशन ये हो गया। सेकंड डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, देखिए ये जो बिंदु है, बिंदु क्या है आपका? वृत्त का प्रकार है। तो एक ऐसा वृत्त बोल सकते हैं आप, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, ठीक है। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। जैसे ये आपका पॉइंट हो गया, एक सर्किल का रूप है आपका, है ना, गोल है आपका, लेकिन त्रिज्या शून्य हो, मतलब शून्य मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ होगा, ये आपका वैल्यू है। क्यों नहीं होगा देख लीजिए आपका, क्योंकि जब रेखा बनता है तो रेखा लंबाई होता है आपका। तो बिंदुओं का अनंत प्रसार, बिंदुओं का सतत प्रसार, वो क्या होता है? आपका रेखा होता है। तो हम पॉइंट वाइज मिला के देखिए ये पॉइंट, 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 मतलब कि अगर 0 + 0 + 0 + 0 अगर हम करते जाएं तो लास्ट में क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा, जो कि सही नहीं है। इसीलिए मैं इसको विरोधाभास मानता हूँ कि शून्य कभी नहीं हो सकता है। होगा क्या? आपका मापा नहीं जा सकता है, लेकिन शून्य की ओर प्रवृत्त होगा। जैसे इस टाइप का वैल्यू, जैसे यही ले लीजिए हम, अगर ये बिंदु की बात करें तो dl लेंथ हो गया। dl का मतलब हो गया छोटा सा लेंथ आपका, मतलब जिसको आप माप नहीं सकते हैं, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। dl + dl + dl इस तरह से चलता रहेगा, प्लस आपका dl, ये क्या बन जाएगा? आपका l लेंथ का रेखा बन जाएगा। अगला जो मैं बताऊंगा आपका कि रेखा क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए। चलिए रेखा का आप डिफिनेशन देख लीजिए। आपका रेखा किसको कहते हैं आप, ठीक है? रेखा मतलब आपका लाइंस। रेखा जनरली होता है आपका, अभी मैंने बताया कि बिंदु 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 जोड़ते जाइए
अनंत तक जोड़िए आप तो क्या बन जाएगा आपका, रेखा बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको कि बिंदुओं का सतत प्रसार, अनब्रेकेबल या फिर कॉन्टिन्यूअस, बिंदुओं का सतत प्रसार रेखा कहलाता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको अनंत बिंदुओं के मिलने से, अनंत जिसको गिना नहीं जा सके, है ना, अनंत बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, देख लीजिए जैसे ये है, इस बिंदु को मिलाते जाइए, मतलब इस तरह से आपका मिलता रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल लंबाई का एक रेखा बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो होगा आपका प्रसार, ये आपका अनंत तक उधर भी जाएगा, अनंत तक इधर भी आएगा, मतलब कि आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, बिंदुओं का सतत प्रसार मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन, आप इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब ब्रेक नहीं करना है जी आपने। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन, आपने इसको ब्रेक नहीं करना है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये है, आपका चलता रहेगा आपका इस तरह से, ये आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने ब्रेक कर दिया, जैसे ये है और ये है, तो ये तो रेखा नहीं बनेगा ना, आपने तो रास्ता ही छोड़ दिया यहाँ, तो ये आपका रेखा नहीं बनेगा। ठीक है, रही बात आपका रेखा का, तो रेखा दो प्रकार का होता है आपका, एक हो गया सरल रेखा और एक हो गया वक्र रेखा। तो वो मैं बताऊंगा आपका। देखिए सरल रेखा जो होता है आपका सीधा होता है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये दोनों रेखा क्या है आपके, सरल रेखा है। लेकिन वक्र रेखा की बात करें तो वक्र रेखा इस तरह से ले लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे ले लीजिए आपका। तो ये सारे क्या है आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका वक्र रेखा। ठीक है, इन दोनों की बात करें, ये और ये, तो ये हो गया आपका सरल रेखा। तब हम आते हैं आपका कि सरल रेखा किसको कहते हैं। ठीक है, तो सरल रेखा देख लीजिए आप, सरल रेखा आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब कि आपका दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई की रेखा सरल रेखा कहलाती है। लिख लीजिए आपका दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई की रेखा सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे ये बिंदु है और यहाँ पे ये बिंदु ले लीजिए, तो इनके बीच का जो न्यूनतम होगा यहाँ से मिला लीजिए आप, सीधा मिला दीजिए आपका, तो ये हो गया आपका सरल रेखा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मिलाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर ऐसे ऐसे आए, फिर यहाँ गए, तो ये आपका सरल रेखा नहीं होगा। इस टाइप का रेखा को क्या बोलते हैं आप, वक्र रेखा बोलते हैं। ये सरल रेखा नहीं होगा, क्या होगा आपका, वक्र रेखा होगा। ठीक है, तो एक आपका क्लू मिल गया कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई की रेखा सरल रेखा कहलाती है और रेखा का प्रसार अनंत तक होता है। जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपका, देख लीजिए, रेखा का प्रसार अनंत तक होता है। मैंने पहले भी बता दिया है आपको, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी, दिस इज आपका माइनस इन्फिनिटी। कोई भी सरल रेखा है अनंत तक आपका चलता रहेगा। लेकिन जब हम रेखा खंड की बात करेंगे तो दैट मीन्स कि आपका एक सेगमेंट आपको निकाल लेना है, इन रेखा में से एक सेगमेंट निकाल लीजिए, तो वो आपका रेखा खंड होगा। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए रेखा खंड देख लीजिए आपका। अभी मैंने बताया कि कोई भी रेखा है तो उसमें से एक सेगमेंट आप निकाल लीजिए, तो वो क्या होगा आपका रेखा खंड कहलाएगा। डैट मीन्स कि इसका लेंथ जो है वो निश्चित रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका, आप लिख सकते हैं इसको कि एक निश्चित लंबाई की रेखा, निश्चित मतलब जिसको आप माप सके, उसमें क्या था, रेखा में अनंत तक जा रहा था, उसको माप नहीं सकते हैं। अनंत तो कोई देखा ही नहीं है, भगवान को ही अनंत बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, एक निश्चित लंबाई की रेखा रेखाखंड कहलाती है।
मतलब आप बोल सकते हैं कि रेखाखंड का 2 एंड पॉइंट्स होगा, एक शुरू में एक आपका बाद में, मतलब 2 एंड पॉइंट्स होगा जी। ठीक है जी, इसका मतलब कि आपका पॉइंट जो है, देखिए आपका ये पॉइंट आप ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, ये एल लंबाई का है तो ये क्या हो गया आपका रेखाखंड हो गया। आप अदर वर्ड में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा रेखा है, ठीक है, रेखा अनंत इधर अनंत उधर, तो यहाँ से आप काट दीजिए, है ना। ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका रेखाखंड कहलाएगा। समझ गए। जनरली रेखाखंड को ही रेखा बोलते हैं बोलचाल में, क्योंकि जब भी हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो अनंत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी आएगा तो फलाने रेखे का इतना मान है, इसका इतना मान है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की रेखा है, या फिर 5 सेंटीमीटर का व्यास है, त्रिज्या है, जो भी है आपका वैल्यू निश्चित होता है। तो जनरली इस रेखाखंड को ही हम लोग रेखा बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था ताकि आप इसमें फिगर आउट कर सकें कि रेखाखंड क्या है और रेखा क्या है। तो अब हम आगे आते हैं टाइप ऑफ लाइंस। टाइप ऑफ लाइंस मैं बताऊंगा, तो उसके पहले मैंने बता दिया सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र रेखा जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, निश्चित पाथ नहीं होता है, निश्चित रास्ता नहीं होता है, वो मैंने बता दिया। अब टाइप ऑफ लाइंस में मैं जो बताऊंगा वो होगा आपका समानांतर रेखा, असमांतर रेखा, कंकरेंट लाइंस, ट्रांसवर्सल, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए आपका, चलिए रेखाओं के टाइप से पहले जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका प्लेन। जनरली जाहिर सी बात है आपका जब ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका प्लेन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि कोई भी आपका जैसे आपका स्क्वायर है, वर्ग है, आपका आयत है, आपका ट्रायंगल है, तो वो एक प्लेन में स्थित होता है। तो प्लेन क्या होता है आपका, तो उसको आप देख लीजिए, एक ऐसी सतह जिसका लंबाई तथा चौड़ाई हो बट ऊंचाई नहीं हो ना ही आपका मोटाई हो, उसको क्या कहेंगे आप, प्लेन कहेंगे आपका। ठीक है, तो लिख लीजिए आपका एक ऐसी सतह जिसका लंबाई तथा चौड़ाई हो किंतु मोटाई, मतलब थिकनेस आप बोल सकते हैं इसको, है ना, मोटाई या ऊंचाई नहीं हो, थिकनेस नहीं हो। 2 डायमेंशनल शेप होता है आपका प्लेन, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, यह एक द्विविमीय आकृति होता है। द्विविमीय किसको बोलते हैं आपका, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल आपका आकृति होता है। जैसे आप ये ले लीजिए, प्लेन है आपका, देखिए इसका लंबाई है, चौड़ाई है, बट आपका मोटाई नहीं है ना। ये ले लीजिए आपका, ठीक है। जैसे कागज़ का एक पन्ना ले लीजिए, तो उसमें क्या मोटाई है, बहुत कम है आपका, है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्लेन सरफेसेज बोलेंगे, प्लेन सरफेस है वो। ठीक है, तो इस तरह की आकृति को क्या बोलेंगे आप, प्लेन बोलेंगे। वक्र रेखा अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए आपका। ठीक है, देख लीजिए इसका डिफिनेशन आपका, कर्व्ड लाइंस का वक्र रेखा जिसको बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक ऐसी रेखा, हालांकि इसको मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि जो टेढ़ी मेढ़ी करते हुए जाए, जब लाइंस बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, तो एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा परिवर्तन करते हुए जाती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग लाइंस क्या कहलाएगा आपका, कर्व लाइंस कहलाएगा। मतलब इसको दूसरे शब्दों में कहें तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा,
ठीक है, जैसे इस तरह का हो रेखा आपका, है ना, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे गया, है ना, कुछ भी ऐसा करके ऐसे आ गया। तो इस टाइप का रेखा जो भी होगा वो क्या होगा आपका, वक्र रेखा होगा, एक सीधा लाइन में नहीं है वो आपका। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपका रेखाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ लाइंस आपका रेखाओं के प्रकार में पहला रेखा जो होगा आपका वो होगा आपका समांतर रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसी पे बेस्ड आपका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, है ना। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी, तो हमेशा जो ट्रेन के पटरियों के बीच की दूरी होता है वो हमेशा समान रहेगा। जब आप बीच में खड़ा हो जाएंगे तो देखेंगे कि एक समान रूप से चलता जा रहा है, लेकिन अनंत की ओर देखिए, दृष्टि को बढ़ाइए आप, तो वहाँ से वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ठीक सेम कॉन्सेप्ट पे आपका पैरेलल लाइंस का डिफिनेशन है, मतलब ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी या बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है। जैसे ये आपका देखिए, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, तो इन दोनों के बीच का दूरी, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, मतलब एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपस में आपका समानांतर हो जाएगा, मतलब ये क्या है आपका पैरेलल लाइंस। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी रेखाएं जो एक प्लेन में लाई करेगा, मतलब प्लेन में आपका रहेगा, बट कोई भी कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा इन दोनों रेखाओं पे। कॉमन इंटरसेक्टिंग है नहीं, जैसे ये रेखा है, ये है, तो चलता चला जा रहा है, कॉमन कहीं नहीं है। देखिए ये पॉइंट लेते हैं, कॉमन कभी नहीं मिलेगा, इसका रास्ता अपनी ओर, इसका रास्ता अपनी ओर, दोनों कभी मिल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे नदी के दोनों छोर हो गया, एक तरह से कभी नहीं मिलेगा वो। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है आपका समानांतर रेखा, लेकिन वही जब दूरी एक समान हो जाए दो रेखाओं के बीच की, तो उसको क्या बोलेंगे आप, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। सिंबल जो होगा इसका, है ना, सिंबल जो हम शो करते हैं ये करते हैं। जैसे मान लीजिए ये AB है और ये आपका CD है, तो इसको क्या शो करेंगे आप, AB पैरेलल आपका CD, और ये सिंबल का है आपका। ठीक है, AB पैरेलल CD। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, तो मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको, और धीरे धीरे मैं, पहला लेक्चर है आज, इसमें थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा लाइन के बारे में, एंगल्स के बारे में, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सेशन भी आपका लेकर आऊँगा, जिसमें मोर एंड मोर क्वेश्चंस होंगे, कैट के क्वेश्चंस, CGL के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन, सारे जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको मैं कराऊंगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइंस आपका परपेंडिकुलर लाइंस, जिसको आप बोलते हैं आपका सेकंड, पहला पैरेलल हो गया, सेकंड आपका परपेंडिकुलर लाइंस। लंब रेखा भी बोलते हैं इसको। जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर मतलब कि आपका 90 डिग्री राइट एंगल पे, तो लिख लीजिए ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है। नाइन्टी डिग्री या फिर आपका समकोण भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये देखिए आपका, ये एक रेखा हो गया, ये हो गया, है ना, ये रेखा इधर, ये रेखा इधर, ये देखिए आपका यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल आपका बन चुका है। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। सिंबल जो होगा आपका, ये सिंबल होता है आपका। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये CD है और ये AC है। ठीक है, तो AC परपेंडिकुलर आपका D, इसको भी बढ़ा दीजिए नहीं तो ये क्या हो जाएगा, AC परपेंडिकुलर आपका CD, है ना, AC परपेंडिकुलर आपका CD, या CD परपेंडिकुलर आपका AC, क्योंकि एक दूसरे के लंब है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है इधर से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका रहेगा कि AB जो है
BC पे परपेंडिकुलर है, या फिर आपका AB जो है EF पे परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का आपको कॉन्सेप्ट वर्क करना है, ठीक है। तो इमेजिनेशन के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आगे में आपका, अब मैं आता हूँ आपका ट्रांसवर्सल, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट लाइन्स आपका अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं, ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलेंगे आप? ट्रांसवर्सल। आप बोल सकते हैं नॉन पैरेलल लाइंस भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं को। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन जो होगा, ऐसी रेखाएं जो समानांतर नहीं हो, जो समांतर नहीं हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, देखिए AB और ये आपका CD। तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। पैरेलल है? नहीं है। आप इस टाइप का रेखा ले सकते हैं, ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया। देखिए यहाँ का डिस्टेंस, अगर उस कॉन्सेप्ट से मैं बात करूँ, पैरेलल रेखा में जो मैंने बताया था कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होगी। तो यहाँ देखिए ये है और ये दोनों में अंतर आ गया। ये आपका छोटा लेंथ है, ये आपका बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए दूरी है, तो ये क्या होंगे? आपके ट्रांसवर्सल हैं, जो तिरछी हैं, सीधा नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? ट्रांसवर्सल लाइंस, या फिर अदर शब्दों में इसको बोल सकते हैं आप नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है, अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं। चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपका है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। देख लीजिए, आपका डिफिनेशन देख लीजिए। ऐसी रेखाएं जो किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। जैसे ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ये मिल गया आपका, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। एक पॉइंट पे आपका मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम आते हैं आपका संगामी रेखाएं, है ना, वो उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। संगामी रेखाएं देख लीजिए, आपका कंकरेंट लाइंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब दो या दो से अधिक रेखाएं, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती है, किसी एक तब ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, संगामी मतलब आपका, जैसे देखिए ये रेखा हुआ, ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, है ना। देखिए इस तरह से ये भी ले सकते हैं आपका, ये भी एक रेखा है। मतलब दो या दो से अधिक रेखाएं आपका एक पॉइंट से होकर जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? आपका संगामी रेखा है। मतलब वो जंक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट से होकर वो रेखा जाएगा ही जाएगा। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं आप? कंकरेंट लाइंस कहते हैं। अब आते हैं आपका एंगल की कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँगा। एंगल किसको कहते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स की बात करूँगा मैं। फिर मैं आऊँगा आपका पैरेलल लाइंस का जो अल्टरनेट एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो उसको मैं ये थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। चलिए एंगल का डिफिनेशन देख लीजिए आपका। जनरली एंगल होता क्या है? जब भी एंगल मतलब कोण मतलब आपका इंक्लाइनेशन, झुकाव। तो दो रेखाओं के बीच उत्पन्न झुकाव को लिख लीजिए। दो रेखाओं के बीच
कोण कहते हैं। जनरली क्या है ये आपका मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका थीटा है ना, ये क्या है आपका कोण का शीर्ष बिंदु इसको कहते हैं आप। ठीक है, यही जो है इंक्लाइनेशन है दो रेखाओं के बीच का आपका, है ना। दो रेखा है, एक किस तरह से झुका हुआ है, तो इसी झुकाव को क्या कहते हैं आप, एंगल कहते हैं। ये थीटा क्या है आपका, एंगल है। और इसी एंगल में आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं एंगल बताऊंगा आपका, जिसमें न्यून कोण होगा, आपका सम कोण होगा, आपका अधिक कोण होगा, आपका सरल रेखा का कोण होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एंगल्स का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, और उसको मैं कॉलम वाइज आपको बता देता हूँ, ताकि आप एक लिस्ट बना लें और आसानी से कोण बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कर सकें। चलिए तो पहला एंगल जो होगा आपका वो होगा आपका एक्यूट एंगल। फर्स्ट लिख लीजिए आपका एक्यूट एंगल, दिस इज आपका न्यून कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। ऐसा एंगल जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा तथा 90 डिग्री से कम हो, मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, एक्यूट एंगल बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। डायग्राम जो होगा आपका इस तरह का होगा आपका। ठीक है, ये आपका थीटा AOB, तो एंगल AOB जो है बराबर थीटा है। ये क्या है आपका, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, चाहे रहने दीजिए। कोण AOB बराबर थीटा न्यून कोण। देखिए 90 डिग्री ये होता है आपका, तो उसके लिए अलग आएगा राइट एंगल, लेकिन 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो एंगल है आपका ये हमेशा क्या होगा आपका, न्यून कोण होगा। कॉन्सेप्ट देख लीजिए आपका, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, चलिए सेकंड आपका, सेकंड जो है आपका राइट एंगल, 0 से 90 के बीच आया, अब 90 पे आ जाइए आपका राइट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण। इसमें थीटा जो होगा आपका दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो आपका, 90 डिग्री हो। अगर डिफिनेशन की बात करें तो दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो। डायग्राम देख लीजिए, देखिए ये मैंने बताया था आपका लंब रेखा, वही है आपका AOB ले लीजिए, ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो इस टाइप का जब भी रेखा होगा वो क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस भी कहे जाएंगे आपका। और जो थीटा होगा दोनों रेखाओं के बीच का वो क्या होगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे कोण AOB कितना है आपका, डेट इज आपका थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री, डेट इज आपका समकोण। ठीक है, अब मैं तीसरी एंगल की बात करता हूँ। तीसरा जो होगा आपका वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। देखिए 0 से 90 था, 90 के बाद हम 90 पे आ गए। अब अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो ये हमेशा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और आपका 180 से कम। जो थीटा होगा वो होगा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। तो इसको क्या बोलेंगे आप, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये हो गया, क्योंकि 90 ये है तो यहाँ बढ़ा दीजिए आपका, ये हो गया AOB, थीटा ले लीजिए। ये थीटा मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, 115, 120, 165, 135, 153, 167, कुछ भी हो सकता है आपका। हियर कोण AOB कितना आ जाएगा आपका, दिस इज आपका थीटा है, और थीटा क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, चलिए ऑब्ट्यूज हो गया। अब हम आते हैं आपका स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल आपका, या फिर स्ट्रेट एंगल बोल दीजिए इसको, सरल रेखा का कोण भी बोलते हैं, सरल रेखा का कोण। ठीक है, ये चौथा है आपका। इसमें थीटा जो होगा आपका 180 डिग्री। किसी भी रेखा का कोण कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है।
कोई भी सरल रेखा है अगर, तो इसका हम डायग्राम देख लीजिए। ये है आपका ए बी ओ, यहाँ पे जो ये है आपका, दिस इज आपका थीटा। यहाँ पे कोण ए ओ बी क्या है आपका, कोण ए ओ बी बराबर आपका थीटा बराबर 180 डिग्री है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल, ठीक है, सरल रेखा का कोण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त बोलते हैं इसको हिंदी में। अच्छा, इसको रिजु कोण भी बोलते हैं, सरल रेखा का कोण को रिजु कोण भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में दिया रहेगा और जनरली आप स्ट्रेट लाइन एंगल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल बात करते हैं। देखिए 180 तक आ चुका है, तो क्या हो सकता है, तो रिफ्लेक्स एंगल उसको कहते हैं जब दो रेखाओं के बीच का कोण 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो। मतलब जो थीटा होगा वो होगा आपका 360 से कम और 180 से ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप का रेखा जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, और यहाँ ले लीजिए ए ओ बी। ये रेखा नहीं लेना है आपने, आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ पे लेना है, क्योंकि देखिए ये 90, ये 90, फिर ये बढ़ गया, तो कोण ए ओ बी जो होगा आपका, दिस इज आपका थीटा। यहाँ पे कोण ए ओ बी जो होगा, कोण ए ओ बी, ये क्या होगा आपका थीटा है, और दिस इज कॉल्ड आपका रिफ्लेक्स। क्योंकि देखिए हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, वो देख लीजिए। क्योंकि ये है आपका, देखिए ये 90 तक हो गया, ये 90 180, और ये आपका ये भी 90 है आपका 270। तो 270 देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, मतलब पूरा लाइन पे मत जाइए, 360 को आप सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं। तो ये जो होगा आपका वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका छठा नंबर जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण जब दो कोणों का सम 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मतलब कि आपका θ1 + θ2 क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री। मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वे पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए आपका ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से एक लाइन खींच दे, ये आपका θ1 और ये आपका θ2। देखिए θ1 + θ2 क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। या फिर आपका एक और डायग्राम देख लीजिए, आपका ये हो गया, दिस इज आपका θ1 और ये आपका θ2। अगर ये भी है आपका, मान लीजिए AOB प्लस कोण आपका CE या CO'D है ना, मतलब कोण AOB प्लस कोण CO'D θ1 + θ2 90 डिग्री हो तो वो क्या होंगे, आपस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे पूछा जाता है कि 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 35 घटा दीजिए, है ना, कितना आएगा आपका 55 डिग्री, है ना। तो जैसे 45 है तो 45 का पूरक 45, 50 का पूरक 40, 20 का पूरक 70, मतलब दोनों जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरक कोण। अब हम आते हैं आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देख लीजिए आपका 7वां सप्लीमेंट्री, संपूरक भी बोलते हैं आपका। संपूरक कोण मतलब कि आपका θ1 + θ2 ये कितना हो आपका 180 डिग्री हो। मतलब कि आपका जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं।
ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये आपका 180 डिग्री होता है, ए बी है, ओ है, यहाँ से दे दीजिए आप लाइन, ये θ1, दिस इज आपका θ2। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों कोणों का मान अगर 180 हो तो वो आपस में क्या होंगे, आपका समपूरक होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 150 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 40 डिग्री होगा। 180 में से 140 घटा दीजिए तो वो 40 होगा। एक चीज़ और आपका देखिए, एक अधिक कोण रहेगा और एक न्यून कोण रहेगा, तभी जाके आपका सप्लीमेंट्री बनेगा। या फिर आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलके आपका दो राइट एंगल मिलके आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। जैसे 90 का 90 90 90 180 होता है। एक और डायग्राम आप देख लीजिए अलग अलग, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया θ1, तो ये न्यून कोण है तो ये अधिक कोण होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर एक 40 है तो दूसरा 140, एक 85 है तो दूसरा 95, वो अधिक कोण रहेगा ही रहेगा। मतलब कि एक का आपका न्यून कोण हो गया, एक आपका अधिक कोण हो गया, तो θ1 + θ2 180 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। इसमें क्या होता है आपका कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का कोण जो बनता है वो क्या कहलाते हैं, आपका वर्टिकली ऑपोजिट। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो डायग्राम देख लीजिए, आपका ये रेखा है, ये रेखा है, मान लीजिए ये ए बी सी डी और ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल ये भी आपका बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब कि कोण सी ओ बी बराबर कोण आपका ए ओ डी और कोण आपका सी ओ ए बराबर कोण आपका बी ओ डी। मतलब ये बराबर ये बराबर ये। ठीक है, और इसका डिफिनेशन क्या होगा सुन लीजिए आप। जब दो रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और हमेशा ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका आसन्न कोण की बात करूंगा मैं। ठीक है, 9th नंबर आपका एडजेसेंट एंगल, जिसको एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। आसन्न कोण में क्या होता है आपका कि शीर्ष बिंदु जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक समान हो, जैसे मान लीजिए ए ओ बी सी, और एक भुजा आपका उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। जब दो कोणों का देखिए ए ओ सी और आपका सी ओ बी, दोनों का शीर्ष बिंदु आपका ओ है तो ओ आपका एक समान हो तथा आपका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए θ1 तो θ2 हो गया, ये मतलब बगल, जस्ट बगल का एडजेसेंट। हमारे एडजेसेंट कौन है, कोई जो बगल में होगा उसी को बोलेंगे एडजेसेंट, है ना। तो इस तरह से आपका, ठीक है, तो यहाँ पे θ1 एंड θ2 क्या होगा आपका आसन्न कोण होंगे। एडजेसेंट इसी को बोलते हैं। तो सवाल आएगा एडजेसेंट से रिलेटेड, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी समझ लीजिए। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, आपका ये है तो ये है आपका ये θ1 और ये आपका θ2। देखिए अगल बगल का कोण है आपका, तो क्या हो गया आपका शीर्ष बिंदु एक समान और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो डेट इज कॉल्ड आपका एडजेसेंट एंगल। आप लिख सकते हैं आपका कि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक समान तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पे देखिए कोण AOC और कोण COB का शीर्ष बिंदु क्या है, O है, और OC क्या है आपका, OC दोनों में है। देखिए COB और AOC में OC दोनों में है, तो ये क्या है आपका उभयनिष्ठ साइड है, आपका कॉमन साइड, इंग्लिश लिख देते हैं आपका उभयनिष्ठ कॉमन साइड आपका। तो इस तरह के जब भी एंगल बनेंगे तो उसको आप एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका लीनियर पेयर एंगल्स, आपका रेखीय युग्म का कोण। जब एक रेखा पर दो कोण हो और एक भुजा आपका कॉमन हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपका रेखीय युग्म का कोण कहलाते हैं। देखिए ये आपका रेखा है, ये आपका कॉमन आ गया, जैसे AB आपका रेखा है
और ओ पॉइंट दे दीजिए, दिस इज आपका सी ओ, ये θ1 और दिस इज आपका θ2, ठीक है जी। तो देखिए आपका कोण AOC और कोण आपका COB एक रेखा पे है, और OC क्या है आपका कॉमन हो, है ना। तो कोण AOC एंड आपका कोण COB ये क्या है आपका लीनियर पेयर एंगल्स है, रेखीय युग्म का कोण है, लीनियर पेयर एंगल्स है आपका, रेखीय युग्म का कोण है। और जब भी होगा ये सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि मैंने बताया सरल रेखा का कोण हमेशा 180 होगा, ठीक है। तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा आपका 180 डिग्री, और लीनियर पेयर युग्म है मतलब जोड़ा है, तो एक भुजा जो होगा आपका वो कॉमन होगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, OC जो है आपका कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ साइड है आपका। क्यों है, क्योंकि देखिए आपका OC यहाँ भी है, OC आपका यहाँ भी है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका OC क्या है आपका कॉमन साइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एंगल ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन, मतलब रेखा के एक तरफ का बना कोण, वो भी क्या होगा 180 ही होगा। बहुत सारे कोण बन सकते हैं और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आता है। तो देख लीजिए एंगल ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन, मतलब रेखा के एक तरफ का बना कोण, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए आपका ये रेखा हो गया AB, यहाँ से दे दीजिए आपका CO, ये दे दीजिए आपका D, ठीक है। ये θ1, दिस इज आपका θ2, दिस इज आपका θ3, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपका, जैसे यहीं से ले लीजिए θ4, है ना। तो डिपेंड करता है आपका कि कितना आप ले रहे हैं, लेकिन जब भी एक रेखा पे होगा आपका ये पॉइंट है आपका, जब भी एक रेखा पे कितना भी कोण बना लीजिए वो हमेशा क्या होगा आपका 180 डिग्री ही होगा। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या होगा आपका 180 डिग्री। अच्छा हाँ, इसको आप सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, रीजन क्योंकि यहाँ 2 से अधिक है। सप्लीमेंट्री हमेशा 2 ही हो सकता है, जैसे हम आपके पूरक संपूरक हैं, हम आपके पूरक हैं, तो मतलब एक दूसरे के संबंध है। लेकिन जब 2 से अधिक हो जाएगा तो उसको आप सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये आपका डिफिनेशन हो गया एंगल ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन दैट इज ऑलवेज आपका 180 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एंगल राउंड द पॉइंट, एक बिंदु के तरफ बना कोण, है ना। एंगल्स राउंड द पॉइंट मतलब बिंदु के चारों तरफ बना कोण, हमेशा क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा। क्यों होगा देख लीजिए, ये आपका बिंदु है, यहाँ से ले लीजिए, देखिए इधर से ले रहे हैं आपका, इधर से ले रहे हैं आपका, दिस इज आपका θ1, दिस इज आपका θ2, दिस इज आपका θ3, दिस इज आपका θ4, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। मतलब एंगल राउंड द पॉइंट कितना होगा आपका ऑलवेज आपका 360 डिग्री। ये क्या है आपका सर्कुलर एंगल बन गया। देखिए इस तरह से अगर जब भी सर्किल बन जाए चारों तरफ, इसको मिला दीजिए तो एक आपका क्या बन रहा है, आपका सर्किल बन रहा है। तो ये हमेशा क्या होगा आपका 360 डिग्री का कोण होगा, दैट इज आपका एंगल राउंड द पॉइंट, ठीक है। चलिए एंगल बाइसेक्टर की मैं बात करता हूँ। कोण संधिभाजक एक ऐसा रेखाखंड जो एक कोण को 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। लिख लीजिए एक ऐसा रेखाखंड जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करें। ठीक है, जैसे आप यहाँ से समझ लीजिए AOB, ठीक है, ये आपका रेखा हो गया, कोण हो गया, और इसको मैं C से डिवाइड कर रहा हूँ। ये θ1
और ये आपका θ2। मतलब कि अगर इस टाइप से हो आपका, देखिए कोण AOC बराबर कोण आपका COB बराबर आपका हाफ कोण AOB, मतलब आपका θ1 बराबर θ2 है ना, बराबर आपका हाफ थीटा कर दीजिए। ये आपका टोटल एंगल जो है आपका ये थीटा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप, OC जो है आपका, OC यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड आपका एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। अच्छा, जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपका इक्वी डिस्टेंस होगा दो साइड्स ऑफ एंगल से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कोण समद्विभाजक कोनों को बनाने वाली रेखा से हमेशा एक समान दूरी पे रहेगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू साइड्स ऑफ एंगल्स। इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आपका, अगर ये है, देख लीजिए आपका AOB, दिस इज आपका C, ये जो होगा और ये होगा, है ना, ये मतलब कि आपका नाम दे देते हैं EFG। तो EF बराबर जो होगा आपका FG होगा ऑलवेज, कभी भी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका फॉर द पॉइंट ऑफ CGL एंड आपका कैट, है ना। कैट में आया हुआ सवाल है ये, CGL में अब तक नहीं आया है, तो इस पर ध्यान देंगे कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, है ना। जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो चार जोड़ा संगत कोण बनता है, ठीक है। लिख लीजिए आपका, जब दो चार युग्म संगत कोण बनते हैं। डायग्राम देख लीजिए आपका, डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये रेखा है, ये रेखा है और ये कट किया, ठीक है। AB एक रेखा, CD एक रेखा और ये आपका EF ले लेते हैं, ये दे देते हैं 1, ये दे देते हैं 2, ये दे देते हैं 3, ये दे देते हैं 4, ये 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8। तो इसका जो संगत कोण होगा वो हमेशा आपका बराबर कब होगा, जब आपका पैरेलल लाइंस होगा। लेकिन इसमें चार जोड़ा बन रहा है, कौन कौन देख लीजिए, कोण 1 और कोण आपका 5, है ना, 1 5 2 6, कोण 2, कोण 6, कोण 4 तो 7, है ना। एक को छोड़ देना है, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7, तो 4 और 7, कोण 4 और कोण आपका 7, कोण आपका 3, कोण आपका 8। तो ये क्या है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि जब यही रेखा AB और CD पैरेलल हो जाए तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, संगत कोण का मान हमेशा बराबर होता है। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट है कि संगत कोण आप किसको कहते हैं, ठीक है। कोण 1 5 संगत कोण हो गया, 2 6, 1 के बाद 1 छोड़ दीजिए 5, 2 के बाद 1 छोड़ दीजिए 6, तो 2 और 6, 4 के बाद आपका 3 छोड़ दीजिए 7, 3 के बाद आपका 8, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक्सटीरियर एंगल, बहिष्य कोण, है ना। सेम आपका कॉन्सेप्ट
जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बाहर में जितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे, आपका बहिष्कोण कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। मतलब 4 आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा, 4 बहिष्कोण बनेगा आपका। कौन कौन होगा देख लीजिए आपका, है ना, एंगल। तो कोण 1, कोण 4, देखिए बाहर में कौन कौन है, 1 4 6 8, है ना, कोण 6 और कोण आपका 8। इसी तरह से अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर क्या होता है आपका, अंतःकोण। दिस इज आपका अंतःकोण। अंतःकोण कौन कौन होगा आपका, देख सकते हैं यहीं पे, इसी डायग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपका। तो अंदर में कौन है, देखिए ये बाहर, अंदर का कौन है 2 5 3 7, है ना। तो कोण 2, कोण 3, कोण 5, कोण 7, ये 4 आपका 4 इंटीरियर एंगल होगा। और यही जब हम बात करेंगे आपका कि जब दो पैरेलल रेखा को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है ना, तब क्या होता है आपका, ये अंतःकोण का योगफल और बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 180, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 180, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 180, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 180। ये मैं आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए अल्टरनेट एंगल बात करते हैं। 2 पेयर बनेगा अल्टरनेट एंगल का मतलब, चलिए एकांतर कोण आपका 2 पेयर बनेगा इसमें, है ना। कोण 2 और कोण आपका 7, कोण 3 और कोण आपका 5। जब भी एक्स आकृति हो, देखिए एक्स यहाँ पे कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ से 2 से 7 आइए और 3 से 5 एक्स आकृति बन रहा है। तो ये एंगल आपका क्या होगा, आपका मतलब ये 2 था, ये आपका 7 था, ये आपका 3 था, ये आपका 5 था। या फिर जेड आकृति रहेगा, ये आपका अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा। जेड आकार का आकृति हमेशा एकांतर कोण बनाएगा, है ना। जैसे ये हो, ऐसे हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड आपका अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। चलिए नेक्स्ट आपका, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, है ना, इसको देख लीजिए, मैं इसको BBI लिख देता हूँ आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। इसका थ्योरी देख लीजिए आप, और इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी बनेगा। जो भी लाइन एंड एंगल्स पे क्वेश्चन आते हैं वो इस पे बेस्ड होगा। ज्योमेट्री का बेसिक है ये, मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया कि एंगल किसको कहते हैं, रेखा किसको कहते हैं, टाइप ऑफ लाइंस बताया, टाइप ऑफ एंगल्स बताया। और अब मैं आता हूँ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका, देख लीजिए आपका, जब 2 समानांतर रेखा है, कोई अन्य तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल, है ना, तिर्यक रेखा या अनुप्रस्थ रेखा है, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती है, तब मैं बार बार बोल रहा था कि उसमें मैंने सरल रेखा बताया था और एक तिर्यक रेखा जो है आपका वो प्रतिच्छेद कर रहा था। अब क्या है आपका समानांतर रेखा, when 2 parallel lines are intersected by a transversal lines, then देखिए ये है AB CD, AB पैरेलल आपका CD हो, है ना, और ट्रांसवर्सल ले लेते हैं आपका, M दे देते हैं इसको और इसको L दे देते हैं। LM जो है आपका, ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल, दैट इज आपका तिर्यक या तिरछी या अनुप्रस्थ, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, देखिए 1 2 3 4, पहले बता चुके हैं कि इस कौन बनता है इस टाइप का आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8, ठीक है, 5 6 7 8। तो जब भी होगा वो देख लीजिए आपका, पहला बात मैं करूँगा आपका संगत कोण, पहले भी बता चुके हैं कि संगत कोण किसको कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमेशा क्या होगा आपका इक्वल होगा, मतलब कि आपका देखिए
संगत कोण कौन था 1 और 5, है ना। 4 पेयर बना था, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। ये 4 एंगल जो है दिस इज आपका संगत कोण, और ये हमेशा बराबर होगा। कब होगा? जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा संगत कोण जो होगा आपका हमेशा बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका संगत कोण बराबर होता है। अब वो जो बताएंगे वो होता है आपका एकांतर कोण बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका एकांतर कोण पे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट कौन कौन होगा बताया था मैंने, 3 और 5, 2 और 8। तो कोण 3 बराबर कोण आपका 5, कोण 2 बराबर कोण आपका 8। ये भी बताया था कि जब भी जेड का आकृति बने, तो देखिए जेड का बन रहा है ना, ये तो 3 और 5, है ना। ये अगर 3 है तो ये आपका 5, देखिए कोण 3 बराबर कोण 5, है ना। या फिर आपका इधर से आ जाइए, अगर इधर से बना रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ से आया 2 और 8, इस तरह का आइए, देखिए यहाँ से ये है, देखिए ये भी जेड बन रहा है आपका, है ना। ये आया ऐसे, तो 2 और 8, है ना। ये 2 है तो ये आपका 8। या फिर आपका यहाँ पे देखिए क्रॉस बन रहा है, अगर 2 है 3 है 5 है 8 है, तो देखिए 2 और 8 का बीच क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस हमेशा आपका इक्वल होगा। तो इसको पहचानने का तरीका है, ठीक है। जब भी जेड आकृति बने, कहीं भी हो आपका, कहीं भी दिखे आपका जेड, है ना, इस तरह का कहीं भी दिखे, ये एंगल हमेशा आपका इक्वल होगा। कब? लेकिन ये रेखा और ये रेखा पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसी का आपका थर्ड कॉन्सेप्ट, कि अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंतःकोण कौन कौन है आपका बताए थे, आपका 2, 5, 3 और 8। तो कोण 2 प्लस कोण 5 कितना होगा आपका 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 8 ये कितना होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। 2, 5, 3, 8 था, तो 2 और 5 रेखा के एक साइड, 2 और 5 कितना होगा 180, 3 और 8 ये भी आपका 180, ठीक है। बाकी मैं धीरे धीरे इसका प्रूफ भी बताऊंगा जब मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्चर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बहिष्कोण का योगफल भी 180 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज आपका 180 डिग्री। ठीक है, बहिष्कोण कौन कौन है आपका 1 और 6। रेखा के एक तरफ के बहिष्कोणों का योगफल आपका 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 6 ये कितना होगा आपका 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 7 ये भी कितना होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है।